हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सपोज a, b डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स of the quadratic polynomial x square plus 20x minus 2020 and suppose c, d denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020, then the value of ac multiplied by a minus c plus ad multiplied by a minus d plus bc multiplied by b minus c plus bd multiplied by b minus d is. तो यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लेते हैं px के इक्वल है, ठीक है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है. तो इफ रूट्स ऑफ px आर अल्फा एंड बीटा, देन कुछ रिलेशन है. एक तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है और एक अल्फा बीटा का वैल्यू जो है वो सी अपॉन में ए होता है, ठीक है. तो ये करने के बाद देखो पहले जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल है, तो इसको बोल लेते हैं चलो P1 पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020. इसके जो रूट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं a और b है. तो एक तो a हो गया, एक b हो गया. तो a प्लस b का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 20 अपॉन में 1 यानी माइनस 20 आएगा. और a b का जो वैल्यू आएगा वो माइनस ऑफ 2020 अपॉन में 1 यानी कि ये माइनस का 2020 हो गया. उसी तरीके से एक P2 पॉलिनोमियल है दूसरा, वो है x स्क्वायर माइनस का 20x और यहाँ पे प्लस का 2020 है. उसके जो रूट्स है वो है c एंड d. तो हम क्या बोल सकते हैं, c प्लस d का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस का 20 हो जाएगा और अपॉन में 1, तो ये 20 बनेगा. और सी डी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, सी डी का वैल्यू बनेगा 2020 अपॉन में 1, तो ये 2020 ही आने वाला है. अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लिख रहे हैं. तो देखो नाउ ए सी मल्टीप्लाई में ए माइनस सी प्लस में ए डी मल्टीप्लाई में ए माइनस डी प्लस में बी सी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी प्लस में बी डी मल्टीप्लाई में बी माइनस डी, इसको फाइंड करना है. तो देखो पहले कैसे करते हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी माइनस में ए डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में बी सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी माइनस में बी डी स्क्वायर. अब क्या करते हैं, इस टर्म को लिया, यहां से ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, सी प्लस डी बच गया. फिर क्या कर लेते हैं फर्दर, बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया इसमें से और इसमें से, तो प्लस का बी स्क्वायर कॉमन हुआ और ब्रैकेट में बच जाएगा कितना, सी प्लस डी, ठीक है. फिर बचे हुए टर्म में से हमने क्या किया, देखो सी स्क्वायर कहाँ आ रहा है, एक तो सी स्क्वायर यहाँ है और एक सी स्क्वायर यहाँ है. यहां से हमने माइनस का सी स्क्वायर उठाया, माइनस का सी स्क्वायर कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा ए प्लस में बी, ठीक है. और फर्दर माइनस का डी स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो ए प्लस में बी अगेन बच जाएगा. अब हमने पहले के दो टर्म्स में से सी प्लस डी को कॉमन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा. फिर यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने माइनस के ए प्लस बी को कॉमन कर लिया, जैसे ही किया तो इधर से सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बच गया. तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सी प्लस डी एज इट इज है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, उसमें से 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया. इसी तरह ए प्लस बी तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे इसको लिख लिया सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस में 2cd. अब देखो जितनी भी वैल्यूज है वो है हमारे पास में. सी प्लस डी का वैल्यू कितना था, ये था 20, तो रख देते हैं 20 मल्टीप्लाई में ए प्लस बी कितना था, माइनस 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में ए बी का वैल्यू पता है माइनस का 2020 है, माइनस का 2020 आएगा. माइनस में देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी का वैल्यू हमें पता है माइनस का 20 है. फिर सी प्लस डी है, सी प्लस डी हमें पता है कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में सी डी यानी 2 मल्टीप्लाई में 2020. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 16,000. तो जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा 16,000. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.